दोस्तों, ये जो आपको आज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आपकी लाइफ बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त ये है कि आपको इस कहानी को ध्यान से और आखिरी तक सुनना है। तो कहानी है एक गर्भवती हिरनी की। एक बार एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किसी एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी। फिर उसे नदी किनारे ऊंचे और घनी घास दिखी। हिरनी को वह जगह शिशु को जन्म देने के लिए सही लगा। फिर हिरनी उस जगह चली गई। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसी समय आसमान में घनघोर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। फिर उसने अपने राइट साइड देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसी के तरफ साध रहा था। हिरनी घबरा गई। फिर वह लेफ्ट साइड मुड़ी तो वहां भूखा शेर उसे झपटने को तैयार बैठा था। मुसीबत यहाँ भी खत्म नहीं होती। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी, जो कि धीरे धीरे उसी की ओर आगे बढ़ रही थी। फिर हिरनी पीछे मुड़ी। पीछे तो एक नदी था जिस पर बहुत सारा पानी भरा हुआ था। अब हिरनी जाए भी तो जाए कहाँ। राइट में देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान कर खड़ा था, और लेफ्ट में भूखा शेर नजर आ रहा था। सामने घास में आग लगी थी और पीछे तो गहरी और लंबी चौड़े नदी थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे। चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। मादा हिरनी क्या करती? हिरनी प्रसव पीड़ा में व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला के राख कर देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगा? अब हिरनी सोच में पड़ गई और वो ये सोचती कि चारों तरफ से मुसीबतें आ चुकी है, तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं? मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं बच्चे को जन्म देकर क्यों ना मरूं? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ देती है और अपने बच्चे को जन्म देने लग गई। फिर कुदरत का करिश्मा देखिए, तो उतने ही देर में आसमान में बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर के आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया और बादलों से घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल में लगी आग बुझ गई। फिर क्या हुआ? हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया। हिरनी अपने राइट साइड में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता। वो अपने लेफ्ट में देखती है तो उसे शेर भी नजर नहीं आता। फिर अपने आगे देखती है तो जो आग लगी थी वह बूझी दिखाई देती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मेरे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे लाइफ में भी कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आती है जब हम चारों तरफ से प्रॉब्लम में घिरे हुए होते हैं और कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते। तब उस सिचुएशन में सब कुछ नियति के हाथों में सौंप कर अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर फोकस करना चाहिए। निर्णय ईश्वर करता है, हमें उस पर विश्वास करके उसी निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हिरनी के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे अपने आप को बचाने के लिए। हिरनी भी यह सब देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ ईश्वर के नाम कर दिया और वो अपने काम पर लगी रही और अपने बच्चे को जन्म देने आई थी और अपने बच्चे को जन्म देने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से बस थोड़ी ही दूर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। घर की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, बहन की शादी आदि, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको ना ही डरना है ना ही घबराना है, बस अपने काम पर डटे रहना है। जो होगा वह सब ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। मेरे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके किसी भी रिलेटिव अगर ऐसे सिचुएशन में हो तो यह वीडियो उसे शेयर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।